सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक भारत की खोज पढ़ेंगे। जो भारत की खोज पुस्तक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और ये किताब कब लिखी थी? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे उस समय उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि इनके बारे में आप सभी जानते हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे और इनको गुलाब का फूल भी बहुत ही पसंद था, इसलिए इनकी जेब में हर समय गुलाब का फूल रहता था। बच्चे तो इन्हें इतना पसंद करते थे कि इनको चाचा के नाम से बुलाते थे। इनका जन्म 14 नवंबर को मनाया जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जो ये भारत की खोज जो किताब है ये लिखी थी कब? 13 अप्रैल 1944 को, 13 अप्रैल 1944 को। और कहाँ लिखी थी? ये अहमदनगर के किले में लिखी थी। अब ये अहमदनगर का किला कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के पुणे के पास, पूना के पास है महाराष्ट्र में। और ये इनको जब जेल भेजा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो इनका ये पहली बार जेल नहीं गए थे। इससे पहले ये 8 बार जेल और जा चुके थे। ये 9वीं उनकी जेल यात्रा थी। अब वहाँ पर इन्होंने लिखा है इस पुस्तक में कि जेल में वहाँ क्या क्या काम करते थे और कैसे करते थे। और इन्होंने जेल में रह करके अपने समय का दुरुपयोग न करके समय का सदुपयोग किया और उन्होंने जेल में ही एक किताब लिखी थी, भारत की खोज। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज उसका पहला पाठ, अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। देखो, जो दूज होती है, जैसे हमारा जो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, एक बार अमावस्या आती है। और अमावस्या को तो बिल्कुल अंधेरा होता है, रात को चांद दिखाई देता है। और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है, बहुत तेज रोशनी में होता है। तो ये कब का चांद था? दूज का चांद था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। देखो, 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ये क्या होता है? जैसे मैंने बताया था कि 2 पक्षों में बांटा गया है, 2 पखवाड़े होते हैं। तो जैसे आ गए, जैसे एकम से लेकर अमावस्या तक। अमावस्या को अंधेरा होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है? धीरे धीरे चांद बड़ा होता है, फिर होता है पूर्णिमा। तो जब अंधेरी रात होती है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जब चांदनी रात होती है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का होता है जेल का 1 महीना और बीत गया है। क्यों? क्योंकि जब ये चांद, दूज के चांद में गए थे वो, ठीक है, तो जब भी दूज का चांद उगता है तो कि उनको एहसास होता था कि उनका 1 महीना बीत चुका है जेल में रहते रहते। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर था। सहचर का होता है साथ साथ चलने वाला। जैसे आप देखते हो चांद है वो चलता हुआ दिखाई देता है, अर्थात रोजाना चांद उगता है, फिर छिप जाता है, फिर उगता है, फिर छिप जाता है। तो इस तरह से वो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर था। चाहे कोई उसके जीवन में आए या ना आए, लेकिन चांद हर रोज आकर के उसका स्वागत करता था। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। चांद क्या याद दिलाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को? कि अंधेरे के बाद उजाला होता है, अर्थात दुख के बाद सुख आता है। क्योंकि सुख और दुख क्या है? एक ही पहिए के, एक ही चक्कर के 2 पहलू है। जिस तरह से एक चक्कर है वो घूमता रहता है, उसके जो आरे हैं वो घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से जिंदगी में दुख और सुख आते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने किले की पुनः यात्रा की थी। जो ये किला है इसकी बात हो रही है। ये क्या है? ये देखो, अहमदनगर किले का वह कक्ष का होता है कमरा, जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। ये कमरा है उनका। अब है अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था।
अब उनका काम था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि जहाँ पर भी वो जेल में जाते थे तो क्या करते थे, बागवानी का काम करते थे। जैसे कि सब्जी वगैरह लगाना है, फल लगाना है, इस तरह का उसमें खोदी करते रहना, ये काम करते थे। तो यहाँ पर भी अहमदनगर किले में भी उन्होंने क्या काम किया, बागवानी का काम शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संध्या देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीवी का एक सुंदर चांद बीवी नाम की एक सुंदर महिला की साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या करके उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों में हुई। तो क्या कह रहा है कि वहां पर क्या है, जो है, जो ये किला है अहमदनगर किला, कि इसमें एक घटना जुड़ी हुई है जिससे क्या करते लोग आज उसको उसको आज भी याद करते हैं। वो घटना क्या है कि वहाँ चांद बीवी नाम की एक महिला थी जो बहुत ही सुंदर थी, और उसके साहस की कहानी है, जिसने क्या किया था, अकबर की जो शाही सेना है उसके सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसका विरोध किया और तलवार हाथ में लेकर के अपनी सेना का नेतृत्व किया। लेकिन क्या हुआ कि उसके ही एक आदमी ने उसके साथ छल कपट किया, धोखा दिया उसको, और वो क्या हुए, मारी गई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इन कामों को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। क्या कह रहे हैं वो, कि मैं बागवानी का काम करता था, खुदाई का काम करता था, लेकिन मैंने जेल में रहते हुए क्या किया, अब मैंने अपने हाथ में कलम ले ली थी। और क्यों, क्योंकि वो इस पुस्तक को, किताब को, भारतीय खोज को लिखने लग गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जैसे कि एक लेखक लिखता है, उनकी जो लिखने की जो कला है, शैली, वो बहुत अच्छी होती है। इस तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि मैं एक विद्वान नहीं, मैं एक लेखक नहीं हूँ जिससे कि मेरी विद्वत्तापूर्ण शैली हो सके। पर पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, ये इतिहासकार है, कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अब है अगला टॉपिक है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है। चाहे दबाव हो, प्रेशर हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, दोनों तरह क्या होता है, हमारा जो माइंड है उसको डिस्टर्ब करता है। और कभी कभी तो वो इतना दबाव होता है कि दम सा घुटने लगता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि
कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इस विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। भावी होता है आने वाला रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श कर सकता हूँ। तो ये था, उन्होंने क्या भारत की खोज लिखा था अहमदनगर के किले में। यहाँ पर शुरुआत की है कि भाई किस तरह से मैं जेल में रहते हुए कैसा अनुभव करता था और मैं उनके बारे में किस तरह से सोचता था, कि हर जो कैदी होता है वो जैसा सोचता है, उनका जो अनुभव है वो उन्होंने स्पष्ट किया है। और जो हमारा अतीत है वो किस तरह से हमारा अतीत बनकर रह जाता है और उसको करने के लिए एक बहुत बड़े साहस की ज़रूरत है। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भारतीय खोज है वो लिखा है। और उसका पहला अध्याय हमने पढ़ा था अहमदनगर का किला।